हर 4 में से जिनको जरूरत होती है हेल्प लेने की मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से एक जा पाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। इसमें स्टिग्मा भी है, स्टीरियोटाइपिंग भी है कि कितना सो के यू आर फीलिंग गुड अबाउट द डे और आप अपना इफेक्टिवनेस दे पा रहे हो। आपको फैटीग, कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, फीलिंग दैट लेथार्जी, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, कंसंट्रेशन सस्टेन नहीं हो पा रही है, तो वन ऑफ द फैक्टर्स मे बी लैक ऑफ स्लीप एंड योर डाइट एंड एक्सरसाइज। पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपको आपके बच्चे खुश दिखने चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे खुश नहीं हैं, परेशान हैं, तो आप मदद करिए उनकी ब्रेक लेने में। आप उनसे बात करिए, आप उनको एंकरेज करिए कि जो चीज़ें पसंद है वो करें। आपको अगर लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके टीचर से बात करिए, आप उनके काउंसलर के पास जाने को उनको एंकरेज करिए। बट इस बात की अहमियत समझिए, आपका अनकंडीशनल सपोर्ट आपके बच्चों के सक्सेस का बहुत बड़ा पैरामीटर है। बैलेंस लाइए लाइफ में, और बैलेंस का मतलब है कि आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी, क्रिएटिव, आपकी पढ़ाई, आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज, आपकी रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपका अपना समय, ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर करके जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट सेशन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। और बेटा, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका मोटिवेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। तो इसमें और ज़्यादा इनसाइट्स देने के लिए हम तो बेटा आपको कभी कभी गाइड करते रहते हैं, बट व्हेन वी हैव एन एक्सपर्ट जो आपको इसमें गाइड करें, तो आप सोचो कितनी अच्छी बातें निकल के आएंगी। तो वी हैव विथ अस डॉक्टर समीर पारिक, जो बेटा एक साइकाट्रिस्ट भी हैं, मेंटोर भी हैं, ऑथर भी हैं, और फोर्टिस हॉस्पिटल में बेटा वो चेयरपर्सन है मेंटल हेल्थ इश्यूज के। तो आज सर अपने इनसाइट्स शेयर करेंगे, और मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपके कमेंट्स से लिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैं सर से पूछूंगा और वो उनको आंसर कर रहे होंगे। डॉक्टर समीर पारिक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। सर, आई वुड लाइक टू नो, हमारे जो बच्चे हैं, द नीट एस्पिरेंट्स, देयर एज ग्रुप इज लाइक दे आर teenagers, 17 to 21 types. So are they really aware? What is the awareness right now? Are the parents aware? Are the kids aware कि ऐसी mental issues type की चीज़ें भी होती हैं, पढ़ाई के दौरान आप ऐसा कुछ फील कर सकते हैं? And how many cases do we get कि teenager एक आया है और वो हमें ऐसा कह रहा है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई के टाइम पे, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं? देखो, 2 आंसर इसके। आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूँ 20-25 साल से, आई एम नाउ प्रैक्टिसिंग फॉर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, 4 साल का एजुकेशन कर लीजिए तो ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स अब साइकियाट्री में हो गए एक तरह से। सो जितनी अवेयरनेस लेट से 30 साल पहले थी और जितनी अवेयरनेस अभी है, उसमें डेफिनेटली बदलाव आया, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट हकीकत ये भी है कि आज भी हर 4 में से जिनको ज़रूरत होती है हेल्प लेने की मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें से एक जा पाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। इसमें स्टिग्मा भी है, स्टीरियोटाइपिंग भी है, फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी है, जिस तरह का हमारे आसपास का माहौल है और जो लोग हमें डिस्करेज करते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड हेल्प लेने से, वो भी है। सो बट हाँ, अवेयरनेस इज बेटर देन व्हाट इट वाज। बट हम ये सोचे कि स्टूडेंट्स आर फुल्ली अवेयर, आई डोंट थिंक सो। और यहाँ अवेयरनेस पे एक ये बात भी है कि ये अवेयरनेस आ पाना, एक तो मेंटल हेल्थ की हेल्प वाला हुआ, और दूसरा ये एस्पेक्ट है कि अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड मेंटल हेल्थ आपके परफॉर्मेंस में आपको हेल्प करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, कि आप अगर एक टेनिस का मैच देख रहे हैं, फाइनल्स देख रहे हैं, ठीक है, तो जो हम बात करते हैं अनफोर्स्ड एरर्स की, ओके, वो अनफोर्स्ड एरर क्या है? अनफोर्स्ड एरर यह है कि उस समय आपका जो मेंटल कंडीशनिंग कंपोनेंट, कंसंट्रेशन, फोकस, स्ट्रेस कंपोनेंट थोड़ा सा चेंज हुआ, तो आपने एक अनफोर्स्ड एरर करी, विच इज नॉट एन एरर अबाउट योर स्किल, इट्स नॉट एन एरर अबाउट योर कॉम्पिटिटिव स्किल। करेक्ट। यही बात आपको, जो आप स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आप पे भी लागू करती है कि राइट, आपकी काबिलियत की यहाँ बात नहीं हो रही है, आपके एफर्ट की यहाँ बात नहीं हो रही है,
बट वो मेंटल स्पेस हो ना, जहाँ पे आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, जहाँ पे आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन सही हो, आप एंजॉय भी कर रहे हो जो आप कर रहे हैं, सो दैट आपने जो पढ़ाई करी है उसको आप सही समय पे रिकलेक्ट करके अपने एग्जामिनेशन को ठीक से क्रैक कर पाए. दैट्स द वे टू लुक एट इट. ग्रेट पॉइंट. मतलब आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइक दे हैव देयर बुक्स ओपन, वो एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए हैं, बट दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. वो फोकस नहीं है, एंड देन दे काउंट कि हमने तो पढ़ाई करी, हमने 2 घंटे पढ़ाई करी, हमने 3 घंटे पढ़ाई करी. बट ब्यूटीफुली पुट कि आपने कितना उसको इफेक्टिवली यूज किया उस टाइम को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू वर फीलिंग. यस. और 45 मिनट पढ़ाई करें, 5 मिनट की ब्रेक लें, 10 मिनट की हाँ. ब्रेक लें, फिर वापस 45 मिनट पढ़ाई करें. यस. लगातार 2-3 घंटे करने की जरूरत नहीं है. यस. आपकी फंक्शनैलिटी बेटर हो जाएगी उससे. या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा सर, व्हाट आर द कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो मतलब इन टीनेजर्स में आते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं? सो एक तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल पे हमारे असर आ जाता है, विच मीन्स खास करके जो स्टूडेंट्स नाइट में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, Okay. दिन में नहीं करते हैं, तो उनका डे एंड नाइट का पैटर्न पे असर आता है. फिर दैट अफेक्ट्स देयर ओवरऑल आउटपुट. उसके बाद यू विल ऑल्सो हैव जहाँ पे अगर आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज रूटीन ठीक नहीं है तो आपकी एक तरह से फिटनेस पे असर होना शुरू हो जाता है. देन यू विल हैव पीपल जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं दैट व्हेन एन एग्जाम इज कमिंग, तो वो आपकी वो ब्लैकआउट वाली टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती हैं, पैनिक एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है. या जो लोग कंपैरिजंस बहुत कर रहे हैं, उसने क्या पढ़ा, वो कौन सा चैप्टर पे है, इन्होंने क्या किया, उसका क्या है, उसमें अपने पे से फोकस निकल जाता है. राइट. या जो लोग ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं उनको प्रेशर ज़्यादा फील होता है. या जो लोग स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक नहीं कर रहे हैं तो उनको जो द जॉय ऑफ स्टडिंग एंड लिविंग वाला वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप एक ही चीज़ कर रहे हैं. राइट. या जो लोग अपनी लव्ड वंस, पेरेंट्स, कजिन्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, उन रिलेशनशिप से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, वहाँ प्रेशर आना शुरू होता है. सो ऑल ऑफ दिस वेरियस काइंड्स, और ये सारी चीज़ें किसी ना किसी को कभी ना कभी एक्सपीरियंस होती हैं. सो फॉर लॉट ऑफ पीपल कई बार ये साथ में आ जाती है. It becomes more difficult for them. Okay. So one of the student consulted me like 2 or 3 months back, and he was not enjoying the life. उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, and he used to be isolated. अलग रहना पसंद था. तो he just asked me कि क्या करना चाहिए. I told him कि एक आप टेस्ट ले लो, डिप्रेशन के आजकल टेस्ट होते हैं गूगल में. If you don't have to go to a doctor right now, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा, because he was scared to tell this to his parents also, कि मैं किसी को बताऊंगा तो क्या होगा. तो उसने वो टेस्ट लिया और वहाँ पे उसको ऐसा दिखाया उन्होंने कि येस, यू नो, यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन. तो वार्निंग साइन क्या है, एक बच्चे को कब समझ में आना चाहिए कि ओके नाउ आई शुड टेल माई पेरेंट्स मे बी एंड आई हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर? मतलब कैन ही टेक हेल्प ऑफ दीज टेस्ट्स, या फिर क्या तरीका होना चाहिए जैसे आपको लगे कि कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है? देखिए, मैं बहुत सेल्फ टेस्ट के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं. ओके. और उसका जो एक मेरा बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर. अब आपके कोई स्टूडेंट अगर थीसिस लिख रहे हैं तो आप वो रेफरेंस लिखेंगे. तो वो रेफरेंस किस चीज़ का, वो आप देखेंगे ना कि वो क्रेडिबल सोर्स है या नहीं है. करेक्ट. सो आपको ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि एंड यू ऑल नीट एस्पिरेंट, सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप स्केल यूज कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, उसकी वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, क्लिनिशियन रेटेड है या इंडिविजुअल रेटेड है. ये सब तो आप देखोगे ना. यस. ये एक हिस्सा हो गया. दूसरी बात, मुझे लगता है अवेयरनेस नीड्स टू बी देयर इन द सेंस के अब क्योंकि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो आई विल फर्स्ट आंसर ऑन डिप्रेशन. हाउ वुड आई नो दैट आई मे हैव डिप्रेशन? सैडनेस ऑफ मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट. Sadness of mood and loss of interest, let's say continuously present for about 2 weeks, with sleep changes, appetite changes, concentration changes, थोड़ा fatigue आ रहा है, थोड़ी hopeless, helpless, worthless type की feeling आ रही है, and some of these things are staying continuous. I'm not enjoying life, I'm not being able to do things, और ये मेरी लाइफ की क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो मेरी ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो मेरा परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो मेरी सोशल एंगेजमेंट. सो ये हो रहा है और लगातार 2 हफ्ते तक चल रहा है. पॉसिबली इट मे बी डिप्रेसिव फीचर्स.
मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड टॉक टू एन एक्सपर्ट. एक्सपर्ट स्टार्ट्स विथ योर फैमिली फिजिशियन, एक्सपर्ट स्टार्ट्स विथ योर स्कूल काउंसलर या कॉलेज काउंसलर, या आपके स्कूल या कॉलेज के जो मेडिकल टीम है, वहाँ से शुरू करिए. और ये डिप्रेशन एक मेडिकल इलनेस है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. सो अगर यही आपको टाइफॉइड हो रहा होता तो भी आप यही करते. आप खुद तो डायग्नोस नहीं करते कि टाइफॉइड है या मलेरिया है. आपको बुखार आता, 2 दिन चलता, 1 दिन चलता, आपको और सिम्टम आते, आप फिजिशियन के पास जाते, वो आपको बताते क्या डायग्नोसिस है और फिर वो करते. ये उसी तरह से समझना ज़रूरी है. एंड हैविंग सेड दैट, हमें ये पता चले कि हमें कोई शायद मेंटल इलनेस हो या हमारे किसी फ्रेंड को हो, लव्ड वन को हो, मूड चेंजेस, थॉट चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस, सोशल रिलेशनशिप चेंजेस, हमारी फिजियोलॉजी यानी या लाइफ रूटीन जो हमारा है, दिनचर्या है, उन चीज़ों पे असर, हमारी स्लीप एपेटाइट वगैरह पे असर, ये लगातार हो रहा हो और हमारी फंक्शनैलिटी इम्पेयर हो रही हो, पॉसिबली देयर मे बी अ कंसर्न, टॉक टू समवन. ग्रेट सर. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कि एक बच्चा पूछता है हमें सोना कितना चाहिए, मिनिमम स्लीप आवर्स क्या है. बिकॉज समटाइम्स आई हैव सीन कि बच्चे ना 3-3 घंटे 4-4 घंटे की स्लीप लेके भी वो बस दिन भर मेहनत कर रहे होते हैं, एंड समहाउ दे फील दैट दे आर नाउ बर्नड आउट. अब वो एफर्ट नहीं लग पा रहा, तो थोड़े दिन तो ये चल जाता है, फिर ये प्रॉब्लम आती है. तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? नहीं, देखिए 6 to 9 आवर्स स्लीप की ज़रूरत है, मतलब उसमें कोई बहुत सोचने की बात नहीं है. देयर आर सम पीपल हु आर बायोलॉजिकली थोड़ा शॉर्ट स्लीपर, जिनको थोड़े कम घंटे चाहिए होते हैं, थोड़े लॉन्ग स्लीपर्स हैं, लेकिन 6 से 9 घंटे चाहिए. अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो मतलब आई वुड वांट यू टू स्लीप अराउंड 8 आवर्स. आपके लिए ज़रूरी है. राइट. इफ इट्स पॉसिबल यू शुड फिगर दिस आउट. पर ये जो बात समझनी ज़रूरी है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड sleep hour reduction is proportionate to increase in marks. ये बहुत ही बेतुकी बात है, इलॉजिकल है. इसके पीछे कोई भी किसी भी तरह का एविडेंस नहीं हो सकता कि अगर आपने कम देर सोई है तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, आप बेटर परफॉर्म करेंगे. ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आप रेस्टेड हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि आप ये मत देखो कि कोई 3 घंटे सो के 4 घंटे सो के अच्छा कर रहा है तो वो सेम आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. एज डॉक्टर समीर सेड कि यार सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, बट जनरली व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट वो आपको पता चल जाता है. आप इतने बड़े हो गए, यू नाउ यू नो कि कितना सो के यू आर फीलिंग गुड अबाउट द डे और आप अपना इफेक्टिवनेस दे पा रहे हो. आपको फैटीग, कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, फीलिंग दैट लेथार्जी, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सस्टेन नहीं हो पा रही है, तो वन ऑफ द फैक्टर्स मे बी लैक ऑफ स्लीप एंड योर डाइट एंड एक्सरसाइज. तो इसको आप उतना ही इम्पोर्टेंट समझिए जितना आप अपने सब्जेक्ट्स को समझते हैं. यस, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म गेम. मतलब नीट की प्रिपरेशन बच्चा पूरे 1 साल कर रहा है. इफ़ इट वॉज अबाउट कि मेरा एक 3 दिन बाद एग्जाम है स्कूल का, जिसके लिए मैं थोड़ा कम सो के भी मेहनत करके फिर निकाल लूंगा, वो एक अलग चीज़ होती है आई गेस. बट यहाँ पे बेटा आपको लंबा खेलना है ना, 1 साल पूरी मेहनत करनी है. सो स्लीप, प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. सर एक और चीज़, बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं गोल के साथ. आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ रॉन्ग, बट दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट ओनली कि मुझे तो एम्स दिल्ली ही जाना है, मुझे तो मैमसी ही जाना है. और फिर वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में जब सोचने लग जाते हैं तो आई फील कि बहुत ज़्यादा बैगेज आ जाता है कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या. एंड देन स्टार्ट्स द फियर ऑफ फेलियर. और फिर आता है थोड़ा पेरेंटल प्रेशर भी, थोड़ा पीयर प्रेशर भी. तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चे को? देखिए, एक बात तो ये है कि आप अगर क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप वनडे मैच खेलने जा रहे हो तो आप ये तो नहीं सोच सकते ना मेरे 500 रन बनाने हमारी टीम ने. आपको ये बात समझ में आती है 300 बॉल्स खेलनी है आपने, हर बॉल की अपनी वैल्यू है, 1 बॉल एट अ टाइम, स्टेप बाय स्टेप. 1 बॉल एट अ टाइम उसको करना है आपने अभी पढ़ाई करनी है. अब पढ़ाई करके आपने एग्जाम देना है. एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है. वो एक अलग ही मैथमेटिक्स चल रही है. लाखों स्टूडेंट्स हैं, few hundred, few thousand seats हैं. करेक्ट. तो आपका गोल ये है कि आपने अपना एफर्ट किया. परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन इज फार बेटर देन रिजल्ट ओरिएंटेशन, बिकॉज रिजल्ट इज नॉट इन योर कंट्रोल, परफॉर्मेंस इज. यस. सो आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन रखिए.
आप अपना बेस्ट परफॉर्म करिए और फिर जो आपको मिल रहा है उसमें से जो बेस्ट आपको लगता है वो चूज करिए। पर हम अगर अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से कोई भी एक कॉलेज या दो बाकी कॉलेजों के मुकाबले इतना बड़ा अंतर कर देंगे दैट आपका करियर कंप्लीटली डिफरेंट होगा, मुझे लगता है ये बात फेयर नहीं है। अलग अलग कारणों से डिस्पैरिटी होगी जो दुनिया भर में होगी। ये मुमकिन नहीं है कि हम प्रिज्यूम करें कि एवरी प्लेस विल बी ऑलवेज द सेम। यूटोपिया नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये भी सोचना दैट ओनली वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, हम अगर मेडिसिन की बात, मेडिकल कॉलेज की बात करें कि एक ही कॉलेज है और वहीं से हमारा सक्सेस आएगा, ये भी सही नहीं है। राइट। तो इसमें दो बातें निकल के ये आई बच्चों के हिसाब से कि गोल तो आपने सेट कर लिया कि आई हैव टू अचीव समथिंग, आई हैव टू गो इनटू अ कॉलेज, बट द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप वो भूल जाओ। अब आप पहली सीढ़ी क्या है उस पर फोकस करो, लाइक डॉक्टर सेठ की टेक वन बॉल एट अ टाइम। आप अपने अगले स्टेप पे जाओ कि अगला आपको करना क्या है, क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, प्लानिंग, उस पर आप फोकस करो और वो गोल को सिर्फ एक मोटिवेशन की तरह रखो कि येस आई हैव टू रीच देयर। सर, टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, ये बहुत कॉमनली मैं अपने बच्चों से सुनता हूँ कि सर आई एम मोटिवेटेड फॉर लाइक 1 वीक, 10 डेज मेरी पढ़ाई अच्छी चलती है एंड देन आई स्टार्ट फीलिंग लो कि मेरे तो बैकलॉग्स हो गए, कुछ पुराने चैप्टर्स में कवर नहीं कर पाया अभी तक, या फिर कई बार मॉक पेपर्स जो होते हैं उसमें नंबर कम आ जाते हैं, मार्क्स कम आ जाते हैं, या फिर जब आपने कहा था ना कंपैरिजन कि मेरे फ्रेंड के तो 600 आ गए, मेरे कैसे 550 पे ही रह गए। सो ये मोटिवेशन, खुद पे ट्रस्ट रखना और वो सेल्फ बिलीफ वाली चीज़, इसके लिए क्या करना चाहिए इनको? देखिए, वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स पिछले कुछ दशकों में तो वो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। यस। हम उनकी सेंचुरीज याद करते हैं ना, उनकी ग्रेट इनिंग्स को याद करते हैं, 0 में भी तो आउट हुए थे। लाइफ है। सो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि द ग्रेट लेजेंड अगर मैच खेलने जा रहे हैं तो हर बार सेंचुरी मारेंगे, कैसे मुमकिन है बात? तो आप हर स्कोर आपका, हर टेस्ट आपका इतने ही मार्क्स आएंगे, मुमकिन नहीं है बात। आपको हर बार सीखना है। आप एक बार आउट हो गए तो आप समझिए कि आपने कौन सी बॉल पे आउट हुए, उस बॉल की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए, फिर दूसरी बॉल पे आप आउट होंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए और आप थ्रू आउट अपने करियर वो सीखते जाएंगे, तभी आप एक लॉन्ग इनिंग्स खेल पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। ये लाइफ है। दैट इज द ओनली वे टू लुक एट लाइफ। Yes, and more importantly, बच्चों, you have to learn from your mistakes. When you give a mock paper, it is important चलो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, but if you are losing marks, you have to find out कहाँ lose कर रहे हो आप मार्क्स and then improve those things. फिर अपने आप मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। और दोनों चीजें, आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ मार्क्स आए हैं और ये भी पता होना चाहिए कहाँ मार्क्स नहीं आए। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। तो जो आपको मार्क्स आए हैं वो भी आपको अपने आप को बार बार जताना जरूरी है। दिस इज माई स्ट्रेंथ, आई हैव दिस up my sleeve, this is I already have this, और साथ में okay, I need to now focus on this also. So you may have scored 9 on 10 in let's say a mock, right? And if you're happy, 9 is enough. What if the one that you don't know next time paper में वो 1 के 5 आ गए तो? So इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, वीकनेस भी पता होनी चाहिए। Also will it make them feel better, है ना, कि हमें इतना आता है obviously. Strength understanding is what defines you. Weakness understanding is how you upgrade yourself. How to improve. But आपकी strength आपकी uniqueness है, जिस तरह से आपको अपनी weaknesses पे काम करना है, तो strength तो आपका core aspect है। राइट। एंड सेल्फ बिलीफ वहाँ से बच्चा ऑब्वियसली बिल्ड कर सकता है, राइट। सर, ऑन अ लाइटर नोट, जो ये नीट के एस्पिरेंट्स हैं, लाइक बायोलॉजी 360 मार्क्स, देन केमिस्ट्री 180 मार्क्स, देन फिजिक्स 180 मार्क्स, समटाइम्स दे स्टार्ट इग्नोरिंग फिजिक्स और वो कहते हैं कि फिजिक्स हमारा थर्ड सब्जेक्ट है। बट द थिंग इज कि नाउ डेज पीपल आर स्कोरिंग 720 आउट ऑफ 720, सो द कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल, बीइंग ऑब्वियसली मतलब आपने भी MBBS किया, आपने भी एग्जाम्स निकाले हैं। हमारे वक्त शायद फॉर आई थिंक 75 ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है। ओके, मतलब मार्क्स अलग थे, क्वेश्चंस अलग थे, आई डोंट रिमेंबर नाउ फुल्ली। हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई, मैंने 89 में एग्जाम दिया था। राइट। सो ये सवाल तब भी आता था, राइट, कि
क्या पॉइंट है, बट पॉइंट बहुत सिंपल सा है, पॉइंट है या नहीं उसकी कोई वैल्यू है नहीं, जो रूल है वो है, राइट। अब अगर मेरे को मेडिसिन करनी है, एज इन मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, और मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम है, अब उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री है और बायोजूलॉजी बॉटनी जूलॉजी है, तो है मुझे वो क्लियर करनी है। अब उसमें जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है तो भी मुझे क्लियर करना है, उसमें हिस्ट्री सिविक्स होता है तो भी मुझे क्लियर करना है। मेरा गोल क्या है, मेरा गोल मेडिकल कॉलेज में जाना है। अब उसको जाने के लिए जिन लोगों ने नियम बनाया वो बनाया है, अब वो जब बदलेंगे तब बदलेंगे। अब अभी जब आप लोग जो एमबीबीएस करेंगे, जो आप लोग का एमबीबीएस का स्ट्रक्चर हमारा बहुत अलग था भाई, राइट। तो हमारा लोगों 1.5 वाला था, अभी तो चेंज हो गया है। सो अब जो था वो था, जो है वो है, उसको करना है वो करना है। सो इसमें ये नहीं सोचना है कि व्हाई दिस, क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट से आप ये भी सोचिए कि मैं आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। अब मैंने भी तो एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, फोरेंसिक पढ़ी, सर्जरी पढ़ी, ओबीजीवाइन पढ़ा, पीड्स पढ़ा, ऑफ्थैल पढ़ा। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ ना कि मतलब क्या ये सब पढ़ रहे थे, मुझे सीधा साइकियाट्री पढ़ाते थे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। साइकियाट्री करने के लिए एमबीबीएस पास करने जरूरत है, एमबीबीएस पास करने के लिए 12th पास करनी जरूरत थी, 12th पास करने के लिए 10th करना था, 10th में हिस्ट्री सिविक्स भी था। तो ये तो एक साइकिल है। आप इसको वीडियो गेम की तरह भी समझ सकते हैं कि आपने एक लेवल है, एक लेवल पे जो करना है वो करना है, उसके बाद दूसरे लेवल पे जाएंगे। अगर आपको 8वें-9वें लेवल पे जाना है तो जो भी रूल ऑफ द गेम है वो करिए आप, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। और मोर इम्पोर्टेंटली इट्स एन इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। ये थोड़ी ना है कि मुझे फिजिक्स का एग्जाम देना पड़ रहा है और आपको आपका एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ बायो पूछी जाएगी और मुझे सिर्फ फिजिक्स पूछी जाएगी, ऐसा है नहीं। क्वेश्चन पेपर तो सेम है, तो सबके लिए सेम है। राइट, ग्रेट आंसर सर। लास्ट क्वेश्चन है सर कि पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो हाउ शुड दे नो कि बच्चे के साथ अगर कुछ ऐसा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उनको कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए बच्चों को? आपको आपके बच्चे खुश दिखने चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे खुश नहीं हैं और परेशान हैं, तो आप मदद करिए उनकी ब्रेक लेने में। आप उनसे बात करिए, आप उनको एंकरेज करिए कि जो चीज़ें पसंद हैं वो करें। आपको अगर लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके टीचर से बात करिए, आप उनके काउंसलर के पास जाने में उनको एंकरेज करिए। बट इस बात की अहमियत समझिए, आपका अनकंडीशनल सपोर्ट आपके बच्चों के सक्सेस का बहुत बड़ा पैरामीटर है और वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो उस स्ट्रेंथ को आप वीक मत होने दीजिए। पेरेंट्स शुड जस्ट कंटिन्यू टू गाइड एंड मेंटोर एंड बी ओपन। एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मूड चेंजेस आ सकते हैं। अगर आ रहे हैं तो आप जिस तरह से किसी भी और चीज़ में हेल्प लेते, बुखार में आप क्या करते, हेडेक में आप क्या करते, उसी तरह से आप हेल्प लेने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट मत करिए। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन इसके बारे में क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर आइए। हमारा गोल बड़ा क्लियर है, स्टूडेंट खुश रहें, एंजॉय करें, अपनी जो भी उनकी बेस्ट लाइफ है वहाँ पे वो अचीव कर पाएँ और बेस्ट सक्सेस ले पाएँ। हम सबके गोल सेम है, तो उस गोल में बस गोल को ही इम्पोर्टेंट मानिए और जो बाकी का जो चैटर और नॉइस हमारे आसपास का है उसको इग्नोर कर दीजिए आप। यस सर, इससे लाइक मी बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ 3-year-old किड, अभी हम लोग बहुत कंट्रोल करते हैं कि वो टीवी ना देखे, फ़ोन ना देखे, बिकॉज वी हैव हर्ड कि ADHD और ये सब बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब ये बच्चे तो टीन्स हैं, सो दे हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया, डिफरेंट ऐप्स, तो कहीं ना कहीं ये इनको इम्पैक्ट भी करता है। इनका भी शायद अटेंशन स्पैन उससे कम होता होगा। सो डू यू रिकमेंड कि इनको पूरा वो बंद करना चाहिए व्हेन दे आर स्टडिंग फॉर नीट, या फिर हाउ टू कंट्रोल दैट? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई भी चीज़ बंद करनी चाहिए। मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल नहीं है और वो हम करेंगे तो भी वो करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि आप कंट्रोल में रहिए और गैजेट आपको कंट्रोल ना करे, बस ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। विच बेसिकली मीन्स कि डोंट मेक इट एवरीथिंग। पढ़ाई भी वहाँ पे हो, सोशल कनेक्शन भी वहाँ पे हो, रिक्रिएशन भी वहाँ पे हो, ये नहीं होना चाहिए। आप बैलेंस लाइए लाइफ में, और बैलेंस का मतलब है कि आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी, क्रिएटिव, आपकी पढ़ाई, आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज, आपकी रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपका अपना समय, ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर करके जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा
डिफरेंट तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव भी रहेंगे, आप फिट भी रहेंगे और आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हाउ गुड यू आर फीलिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। इस अपने आप को अलाउ मत होने दीजिए इस बात में कि अगर आप ब्रेक ले लेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आप परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे। एक्चुअली ऐसा है नहीं। और आप वेल बैलेंस्ड लाइफ रखिए, पूरी मेहनत करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करना लाइफ लॉन्ग है, ये कोई रुक नहीं जाने वाला है। बट आपके पास 24 ही घंटे हैं। उस 24 घंटे में कितनी इंपॉर्टेंस आप देना चाहेंगे, कितने समय की इंपॉर्टेंस आप देना चाहेंगे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्क्रॉलिंग करके, ये क्वेश्चन आप अपने लिए आंसर करिए। यू डोंट नीड मी टू टेल यू दैट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव 24 hours. Great, sir. Yes. It was a great conversation, sir. And I really, think कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड टेक्स्ट बुक्स, बट उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जिसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे। तो ग्रेट कन्वर्सेशन सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड बच्चों, आई होप डॉक्टर समीर पारिक ने जो भी बातें आपको कही, आई होप आपको उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने स्टडीज़ में, अपनी लाइफ में। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नीट एग्जाम वी आर टॉकिंग अबाउट, पूरी लाइफ में भी, आगे भी जब आप डॉक्टर बनोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, बेसिक्स होते हैं ना लाइफ के, वो यही वाले अप्लाई होने वाले हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बच्चों।